बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य सौरगढ़ में एक न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा शासन करता था। राजा वीरसेन। हल्की वीर रस की धुन बजती है। उनकी तलवार तेज थी, पर उनसे भी तेज था उनका विवेक। राज्य में शांति थी, मगर एक दिन सब कुछ बदल गया। पहला दृश्य, बीमारी का फैलना। साउंड। गांवों में शोर, लोग खांसते, बच्चे रोते। गांव-गांव में अजीब बीमारी फैलने लगी। लोग थककर चूर हो जाते और फिर धीरे-धीरे अपनी यादें खोने लगते। राजमहल में खबरें आने लगीं। दूत घबराई आवाज में, महाराज, अब तक 7 गांवों में यह रोग फैल चुका है। वैद्य भी कुछ नहीं समझ पा रहे। साउंड। सभा का माहौल, गंभीरता। राजा वीरसेन गंभीर स्वर में, यह कोई साधारण रोग नहीं। मुझे लगता है कोई अदृश्य शत्रु हमारी शक्ति छीन रहा है। दूसरा दृश्य, जंगल की साध्वी। साउंड। घोड़े की टापें, रात का जंगल, झिंगुरों की आवाज। राजा अपने सेनापति रणधीर के साथ जंगल की ओर बढ़े। वहां एक गुफा में रहती थी एक रहस्यमयी साध्वी। साउंड। अग्नि जल रही हो, मंत्रों की गूंज। साध्वी धीरे, रहस्यमय स्वर में, राजा, यह रोग नहीं, यह लोभ और स्वार्थ का जहर है। एक तांत्रिक झील के नीचे से प्रजा की ऊर्जा चुरा रहा है। तुम्हें वहां जाना होगा, पर केवल तलवार नहीं, आत्मबल काम आएगा। तीसरा दृश्य, रहस्यमयी झील। साउंड। झील की लहरें, रात का सन्नाटा। रात का समय था। राजा ने झील में छलांग लगाई। जल के नीचे एक अद्भुत गुफा थी। जहां बैठा था वह शत्रु, तांत्रिक महाकाल। तांत्रिक गर्जन में, आहा, खुद राजा मेरे पास आया है। देखो, यह मणि, इसी से मैं तुम्हारी प्रजा की ऊर्जा खींच रहा हूं। साउंड। रहस्यमय मणि की चमक, काली शक्तियों की गूंज। राजा वीरसेन क्रोधित स्वर में, तू मेरी प्रजा को कष्ट दे रहा है, तुझे नहीं छोड़ूंगा। साउंड। तलवार की टकराहट, तांत्रिक की हंसी। लेकिन तलवार उस पर असर नहीं कर रही थी। राजा को याद आया, साध्वी ने क्या कहा था। चरम बिंदु, आत्मबल की शक्ति। साउंड। शांत संगीत, ध्यान की ध्वनि, भीतरी ऊर्जा की लहर। राजा ने आंखें बंद कीं, ध्यान लगाया। उनके भीतर से निकली एक तेज ज्योति, एक दिव्य प्रकाश। वह प्रकाश मणि से टकराया और मणि चटक गई। साउंड। मणि के फटने की आवाज, तांत्रिक की चीखें। तांत्रिक, नहीं, यह कैसे हो सकता है। तांत्रिक महाकाल झलकर राख हो गया। झील फिर से शांत हो गई। अंतिम दृश्य, लौटना और शिक्षा। साउंड। मंदिर की घंटियां, प्रसन्न जनता की आवाज। शांत और प्रेरणात्मक स्वर में, हर युग में कोई महाकाल होता है जो हमें हमारे अंदर के लोभ और भय से लड़ने की चुनौती देता है। लेकिन जब हम सत्य, आत्मबल और निःस्वार्थ सेवा को चुनते हैं, तभी हम सच्चे राजा बनते हैं। अंत में